हेलो माय डियर व्यूवर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। तो जो हम पार्ट इंग्लिश सुपर फास्ट इंग्लिश पार्ट 1 स्टार्ट कर चुके हैं उसका हम पेज नंबर 38 तक देख चुके थे। यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया था। यहाँ मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, तो आई होप कि आपने बनाए होंगे और आपसे बन पाए होंगे। तो आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 39 से स्टार्ट। और अभी तक अगर आपने इसके प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो आप उसको मेरे चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं, ताकि आपको आगे के सेशंस बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। क्योंकि आप प्रीवियस सेशन उसको कर लेंगे तो आपको चीज़ें और बेहतर अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आप ये बुक और अच्छे से मेरे साथ रीड कर सकेंगे और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकेंगे। क्योंकि ये बुक एक नॉर्मल बुक नहीं है, ये बुक एक जादुई बुक है। ये बुक पढ़ने से आपको ये बिल्कुल लगेगा कि सामने बैठकर हमें कोई टीचर पढ़ा रहे हैं। ये बुक ये नहीं दिखाती कि बिल्कुल हम बुक ही रीड कर रहे हैं या हमें बोरिंग हो रही है। बिल्कुल बुक ऐसे बात करती है जैसे कोई हम आपस में दो लोग बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 39 से। यहाँ तक हम कर चुके थे। तो यहाँ से अब तक हमने यह देखा कि सामान्य भूतकाल के वाक्यों में क्रिया के अंत में साधारणतः या, ये, आ, ई, ए अक्षर होते हैं। यानी जब हम भूतकाल यानी पास्ट टेंस कर रहे थे तो ये वर्ड्स लास्ट में आ रहे थे, या, ये, आ, ई, ए। ऊपर दिए गए उदाहरणों में आपने यह भी देखा होगा, लेकिन कभी ऊपर की तरह आया, गया, खाया, पिया, लिखा, पढ़ा, उठा, बैठा ना होने पर भी वाक्य सामान्य भूतकाल हो सकता है। मतलब देखो, कोई भी सेंटेंस हो, कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जिसमें ये वर्ड्स ना भी आए लेकिन वो भूतकाल यानी पास्ट टेंस का होगा। या कुछ अगर प्रेजेंट टेंस की पहचान है तो उनमें वो वर्ड ना आए कुछ सेंटेंस में, तो वो प्रेजेंट टेंस के होते हैं। हर एक चीज़ में कुछ अपवाद तो होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आया, गया, खाया, पिया, लिखा, पढ़ा, उठा, बैठा ना होने पर भी वाक्य सामान्य भूतकाल हो सकते हैं। जैसे लगभग 500 विद्यार्थी कार्यक्रम में उपस्थित थे। यानी यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड नहीं आया, या ये सिर्फ क्या आया है, था, थे, उपस्थित थे। तो ये एक पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो हम इसको बनाएंगे लगभग 500 विद्यार्थी, अबाउट 500 स्टूडेंट। लगभग मतलब अबाउट 500 स्टूडेंट्स उपस्थित थे। इसमें जो वर्ब है वो उपस्थित होना यानी अटेंडेड हो जाएगा इसकी सेकंड फॉर्म। स्टूडेंट्स अटेंडेड कार्यक्रम में द प्रोग्राम। अबाउट 500 स्टूडेंट्स अटेंडेड द प्रोग्राम। नेक्स्ट है वह निश्चित ही प्रथम पुरस्कार के योग्य था। इसमें भी था आया है, ऐसा कोई वर्ड नहीं आया जो ऊपर लिखे गए हैं, यानी पहचान जो थी पास्ट टेंस की, लेकिन ये एक पास्ट टेंस तभी भी फिर भी है। तो यहाँ पर वह निश्चित ही सर्टेनली, वह ही और निश्चित ही मतलब सर्टेनली, ही सर्टेनली। यहाँ पर जो वर्ब है वो है योग्य होना यानी योग्य, डिजर्व की सेकेंड फॉर्म डिजर्व्ड। ही सर्टेनली डिजर्व्ड द प्रथम पुरस्कार, द फर्स्ट प्राइज। ही सर्टेनली डिजर्व द फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट हो जाएगा उसे इस बारे में सब मालूम था। उसे यानी ही, इसमें जो वर्ब है वो मालूम होना, मालूम को कहते हैं नो, KNOW नो, और इसकी सेकेंड फॉर्म होती है न्यू, KNEW न्यू। ही न्यू इस बारे में सब कुछ, यानी सब मालूम था, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। अबाउट दिस इस बारे में, अबाउट दिस बारे में के लिए इंग्लिश यूज होती है बारे में, अबाउट। ही न्यू एवरीथिंग अबाउट दिस। उसे मेरी सलाह चाहिए थी। उसे ही, इसमें चाहना कोई वर्ब है, इसमें चाहना, तो चाहने की इंग्लिश हो जाएगी वांट, और जिसकी सेकंड फॉर्म होगी वांटेड। ही वांटेड क्या चाहिए था, मेरी सलाह यानी माई एडवाइस। ही वांटेड माई एडवाइस। फिफ्थ है उसे कुछ और पैसों की ज़रूरत थी। उसे ही मतलब ज़रूरत थी, ज़रूरत, इसमें वर्ब है ज़रूरत, नीड की सेकंड फॉर्म नीडेड। ही नीडेड सम मोर मनी, कुछ और पैसों की यानी सम मोर मनी। ही नीडेड सम मोर मनी। मुझे आपके पिताजी से मिलने की इच्छा थी। मुझे आई, इच्छा होना यहाँ वर्ब है वांट यानी इसकी सेकंड फॉर्म वांटेड। आई वांटेड टू मीट योर फादर, टू मीट योर फादर। मिलने की इच्छा थी यानी टू मीट, किससे, आपके पिताजी से, योर फादर। आई वॉन्टेड टू मीट योर फादर। इस तरह से ये जो हमने 6 सेंटेंस देखे हैं ये प्रकार है किसके, पास्ट टेंस के, यानी ये पास्ट टेंस के ही सेंटेंस है, पास्ट टेंस की पहचान ना होने के बाद भी। यानी इनमें जो लास्ट में वर्ड है
वो ऐसे वर्ड नहीं है जो पास्ट टेंस की पहचान के अंदर बताए गए हैं, लेकिन ये एक पास्ट टेंस के ही सेंटेंस हैं। आगे बुक में दिया गया है, भूतकाल में अक्सर होने वाली क्रियाएं अथवा किसी की भूतकाल की कोई आदत व्यक्त करने के लिए भी इस काल का प्रयोग होता है। ठीक है, किसी की अगर हम कोई आदत बता रहे हैं तो भी हम भूतकाल यानी पास्ट टेंस में ही बताएंगे। वह हमेशा डायरी और पेन साथ ले जाता था। ही ऑलवेज, हमेशा मतलब ही ऑलवेज, ले जाना, साथ ले जाना मतलब कैरी करना, कैरी हो जाएगा, इसकी सेकेंड फॉर्म कैरीड। ही ऑलवेज कैरीड ए डायरी एंड पेन विद हिम, मतलब अपने साथ, विद के लिए साथ, विद की हिंदी हो जाएगी साथ, मतलब पेन विद हिम। तो ही ऑलवेज कैरीड ए डायरी एंड पेन विद हिम, ये इसमें आदत बताई गई है, तो इस तरह का सेंटेंस भी पास्ट टेंस में गिना जाएगा। वह हमेशा काले कपड़े पहनता था। ही ऑलवेज, वियर कहेंगे पहनना, और इसकी सेकेंड फॉर्म वोर, WORE, वोर। ही ऑलवेज वोर ब्लैक क्लोथ, वह हमेशा ब्लैक क्लोथ पहनता था। वे साथ रहते, साथ खाते, वे साथ काम करते थे। दे, साथ रहना मतलब दे लिव टुगेदर, लिव होता है रहना, इसकी सेकेंड फॉर्म लिव्ड लगी हुई है, दे लिव्ड टुगेदर। साथ खाते थे, ईट होता है खाना, और इसकी सेकेंड फॉर्म है एट, ATE, एट टुगेदर। एंड काम करना, साथ में काम करना, वर्क कहेंगे, इसकी सेकेंड फॉर्म वर्कड टुगेदर। दे लिव्ड टुगेदर, एट टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। वह रोज रात बच्चे को गाकर सुलाती थी। शी, गाकर सुलाती थी मतलब सिंग करके, सिंग, अब इसकी सेकेंड फॉर्म सैंग। शी सैंग हर बेबी टू स्लीप एवरी नाइट, मतलब वह अपने बेबी को सिंग करके सुलाती थी। शी सेंग हर बेबी टू स्लीप एवरी नाइट। ये कुछ सेंटेंस हमने देखे जो पास्ट टेंस के अंदर ही आएंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास गई, ई, या, ई, दी, आ, या, मतलब इस तरह के लास्ट में वर्ड आ रहे थे, तो ये तो थे ही पास्ट टेंस के, क्योंकि इनकी पहचान पास्ट टेंस वाली थी। लेकिन ये कुछ ऐसे सेंटेंस है जिनकी पास्ट टेंस की पहचान नहीं होने के बाद भी ये पास्ट टेंस के अंदर ही गिने जाएंगे। तो ये हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमारे पेज नंबर 40 पर दे रखा है सिंपल फ्यूचर टेंस, सामान्य भविष्य काल। चलिए अब हम इसको पढ़ लेते हैं। क्या बताया गया है, सामान्य वर्तमान काल और सामान्य भूतकाल, ये दो काल हुए, यानी हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस कर चुके हैं। इन दोनों कालों का प्रयोग, उसकी पहचान और रचना आपको याद ही होगी और होनी भी चाहिए। सीखी हुई बातें याद रहें तभी तो फ़ायदा है। सीखी हुई रचनाएं याद रखने के लिए आपको अलग से थोड़ा अभ्यास करना होगा, उस बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा ही। फिलहाल हम सामान्य भविष्य काल का प्रयोग देखेंगे, यानी याद तो होनी चाहिए लेकिन थोड़ा सा रिवीजन भी वो इस बुक में आगे दिया गया है। लेकिन फिलहाल हम सामान्य भविष्य काल का प्रयोग देखेंगे, यानी हम फ्यूचर टेंस देखेंगे। पहले भविष्य काल में कोई क्रिया होगी अथवा कर्ता, जैसे मैं, तुम, वह, हरि, रमेश वगैरह, यानी कर्ता ये सब्जेक्ट, कोई क्रिया करेगा, अभी की नहीं है मतलब करेगा, बाद में करेगा, फ्यूचर में करेगा। इस अर्थ को व्यक्त करने के लिए सामान्य भविष्य काल का प्रयोग होता है, यानी फ्यूचर टेंस का प्रयोग होता है। सीधी सी बात है कि फ्यूचर में कोई क्रिया अगर हम करेंगे या कोई काम करेंगे तो वो फ्यूचर टेंस के अंदर आएगा। जैसे सामान्य भविष्य काल की पहचान क्या होगी, क्रिया के अंत में गा, गी, गे ये वर्ड्स आएंगे। ये ध्यान रखना है कि गा, गी, गे अगर लास्ट में आ रहा है तो वो भविष्य काल है, यानी फ्यूचर टेंस है। सामान्य भविष्य काल की रचना क्या होगी, कर्ता प्लस विल प्लस क्रिया का पहला रूप, यानी सब्जेक्ट आएगा कर्ता प्लस, फिर हम विल लगाएंगे, फिर प्लस क्रिया का पहला रूप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, और फिर प्लस में जो भी कुछ भी होगा ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर फर्स्ट टेंस है मैं आऊँगा, आई के साथ विल लगेगा। यहाँ पर दिया गया है कंस्ट्रक्शन में, रचना के अंदर विल, आई विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का पहला रूप कम, आना मतलब कम की कम ही रहेगी फर्स्ट फॉर्म। आई विल कम, मैं आऊँगा, आई विल कम। मैं जाऊँगा, आई विल गो ही रहेगी इसकी फर्स्ट फॉर्म, आई विल गो। मैं खाऊँगा, आई विल ईट, यहाँ पर ये सारी फर्स्ट फॉर्म है, इनको हमने चेंज नहीं किया है। आई विल ईट, मैं बैठूँगा, आई विल सिट, मैं कहूँगा, आई विल से।
6 है मैं उसे कल मिलूँगा। आई विल, मिलना मतलब मीट, आई विल मीट किसे, उसे, हिम कब मिलूँगा, कल, टुमारो, आई विल मीट हिम टुमारो। वह कल 10 साल का होगा। ही विल बी 10 years old tomorrow। ही के साथ विल, कब होगा, होगा के लिए बी और 10 years, ही विल बी 10 years old, 10 साल का यानी 10 years old, कब होगा, कल, टुमारो, ही विल बी 10 years old टुमारो। उनका अगले सप्ताह विवाह होगा, अगले सप्ताह विवाह होगा, विवाह होना कहते हैं गेट मैरिड। तो उनका यानी दो लोगों का होगा, दो के लिए हम दे यूज़ करेंगे, दे विल गेट मैरिड, कब होगा, अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, दे विल गेट मैरिड नेक्स्ट वीक। हम 9 से 15 बजे रुकेंगे। हम मतलब वी विल स्टॉप एट 9:15, रुकेंगे मतलब स्टॉप, वी विल स्टॉप एट 9:15। वह निश्चित ही यहाँ आएगा। वह मतलब ही, विल, निश्चित ही मतलब सर्टेनली यहाँ आएगा, आना कम, और यहाँ मतलब हेयर, ही विल सर्टेनली कम हेयर, यहाँ के लिए हेयर यूज़ किया गया है, ही विल सर्टेनली कम हेयर। यहाँ पर ये 10 सेंटेंस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट देखिए 11, वह निश्चित ही यह दौड़ जीतेगा। वह मतलब ही के साथ विल, ही विल निश्चित के लिए, सर्टेनली, यू ध्यान रखना काफ़ी सारे सेंटेंस में आ गया है निश्चित ही, तो इसको हम याद रखेंगे सर्टेनली। ही विल सर्टेनली विन, जीतेगा मतलब विन, विन की फर्स्ट फॉर्म ही है ये, विन दिस रेस, ही विल सर्टेनली विन दिस रेस। तुम 1-2 दिन में ठीक हो जाओगे। ठीक होना मतलब गेट, यू विल गेट बेटर, ठीक मतलब बेटर, यू विल गेट बेटर। इन ए कपल ऑफ डे, 1-2 दिन में मतलब 1-2 दिन, कपल ऑफ डेज, इसके लिए यूज़ किया गया है 1-2 दिन के लिए, कपल ऑफ डेज, यू विल गेट बेटर इन अ कपल ऑफ डेज। हम जल्द ही निर्णय लेंगे। हम मतलब वी विल, निर्णय लेना मतलब टेक अ डिसीजन, वी विल टेक अ डिसीजन जल्द ही, वेरी सून, वी विल टेक अ डिसीजन वेरी सून। हम मैच जीतेंगे। हम मतलब वी विल, जीतेंगे मतलब विन, वी विल विन द मैच। मुझे कुछ और पैसे लगेंगे। आई विल, लगेंगे मतलब चाहिए, ज़रूरत है, वी विल नीड सम मोर मनी, कुछ और पैसे मतलब सम मोर मनी। ये जूते 2 साल से अधिक चलेंगे। दीज शूज़, ये जूते, ये के लिए दीज आता है, ये शूज़, दीज शूज़ विल, चलेंगे मतलब लास्ट, कब तक, 2 साल से अधिक, मोर देन 2 years, मोर देन मतलब अधिक, मोर मतलब अधिक, मोर देन कितने साल से अधिक, 2 years। दीज शूज़ विल लास्ट मोर देन 2 years। कक्षा 6 बजे छूटेगी या समाप्त होगी, छूटना या समाप्त होना, बी ओवर। द क्लास विल बी ओवर एट 6 o'clock। द क्लास यानी कक्षा, विल बी ओवर आ जाएगा यहाँ समाप्त होने के लिए, बी ओवर एट 6 o'clock। यहाँ पर ये 17 सेंटेंस दिए गए थे सामान्य भविष्यकाल के यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के, और इसके बाद यहाँ पर ये स्व अध्याय यानी प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये 1 से 23 सेंटेंसेस हैं, और इसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए कि आपसे बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं। और प्लीज़ अगर आपसे बन पा रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये सीरीज़ ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही, आप इसको बना पा रहे हैं, बनाने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये नेक्स्ट वीडियो में हम आगे 41 पेज नंबर से आगे करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।